So very good afternoon to Sexual Wellness and you. Today we have the Dr. Mane, who is practicing as a urologist, andrologist in Pune. So today doctor will guide us on the prostate disease and erectile quality. So doctor, over to you. Good afternoon. मैं डॉक्टर अखिल माने, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाकड़, पुणे एरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स एंड इरेक्टाइल क्वालिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, सो पहले हम जान लेते हैं कि प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट को पुरुष ग्रंथि भी बोलते हैं। वो हर पुरुषों में रहती है। उसका लोकेशन है कि जहाँ से अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन की थैली है, जहाँ से वो यूरिन की नली निकलती है, उसके ओपनिंग पे ही वो रहती है। तो उसका फंक्शन ये है कि वो सीमेन जो अपना सीमेन को कंट्रीब्यूट करती है। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोस्टेट इज अ फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो जैसे भी वो अपने सीमेन के लिए हेल्पफुल है, वैसे ही उसकी जो बीमारी है वो इरेक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कहाँ पे अपना प्रोस्टेट का ग्रंथि रहता है। ये यूरिन की थैली है, यहाँ से यूरिन का रास्ता निकलता है और ये जो रास्ता निकलने वाला है उससे वही जगह पे प्रोस्टेट रहती है। तो यूरिन का रास्ता प्रोस्टेट ग्रंथि के थ्रू ही निकलता है, सामने निकलता है और यहाँ से पेनिस से यूरिन का रास्ता बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब जो एनलार्ज प्रोस्टेट बोलते हैं उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे 40-45 एज उम्र के बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथि है अंदर से और बाहर से बढ़ जाती है। ये जो दिख रहा है, जो येलो दिख रहा है वो अंदर से बढ़ जाती है, तो यूरिन में वो तकलीफ देती है। जैसे जैसे वो प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है वैसे वैसे यूरिन में तकलीफ देती है और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन में भी कभी कभी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इरेक्शन में जो तकलीफ 45 के बाद होती है उसके लिए खाली प्रोस्टेट एनलार्ज वो एक कुछ रीजन नहीं है। उसके लिए बाकी भी बहुत सारे फैक्टर है कि जैसे कि ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या डायबिटीज है। तो वो सब मिला के ही इरेक्शन में प्रॉब्लम कर सकती है। तो खाली इरेक्शन में नहीं, कम पेशेंट में इजैकुलेशन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अभी जो ये जो एनलार्ज मतलब एनलार्ज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है वो जनरली 45 एज के बाद होता है। 50, 60, 70 वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो दूसरे प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्रंथि के जो कॉमन है 45 एज के बिलो, मतलब तो उसमें ये एनलार्ज प्रोस्टेट ज्यादा नहीं होता है। उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन, एक्यूट एंड क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। उसके बाद होता है कि प्रोस्टेटिक सिस्ट और इन्फेक्शन का ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है प्रोस्टेटिक एब्सेस। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स तो रहती है कि बर्निंग होता है, इजैकुलेशन के बाद बर्निंग होता है, या स्क्रोटल एरिया में पेन हो सकता है या लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। जब आदमी को कोई ये जो लोअर एब्डोमेन या पेनिस या स्क्रोटम एरिया में जब पेन होता है तो उसकी इरेक्टाइल इरेक्शन की क्वालिटी भी हैम्पर हो जाती है और उसके साथ ही उसको यूरिनरी सिम्टम भी रहते हैं। तो उसके लिए कैसे प्रोसीड करें, क्या कैसे इवैल्यूएशन करें और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो ये जो एक्यूट क्रोनिक प्रोस्टेटिटिस, प्रोस्टेटिक सिस्ट और प्रोस्टेटिक एब्सेस है उसके लिए यूरोलॉजिस्ट से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट रहते हैं, ब्लड यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी, उससे समझ में आएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और जो 45 इयर्स के बाद जो प्रॉब्लम रहते हैं कि एनलार्ज प्रोस्टेट और उसके रिलेटेड, उसके लिए भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और साथ में ही सोनोग्राफी और कुछ ब्लड यूरिन टेस्ट रहते हैं, उससे उसका क्या प्रॉब्लम है वो
और उसकी सीवियरिटी कितनी है वो समझ में आ जाएगी, और उसके हिसाब से फिर एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट रहता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है उससे भी कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स रहते हैं कि जो इरेक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कर सकता है। तो उस ये तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और ट्रीटमेंट यूरोलॉजी से करना जरूरी है। तो ये प्रोस्टेट रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम है और उसके वजह से इरेक्शन, क्वालिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि बर्निंग है या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है या अर्ली इजैकुलेशन। So prostate is a useful gland, but diseases of prostate means जो बीमारी है उसकी वजह से हमारा आदमी के पुरुष इरेक्शन और इजैकुलेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। So in short, we have discussed the problems due to the prostate and its effect on erection and ejaculation. Thank you. Thank you very much. So thank you very much for the valuable guidance, sir. Thank you very much.